तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस टाइम सीएचओ की एकदम छड़ी लगी हुई है। कैसे? राजस्थान सीएचओ का एग्जाम डेट आ चुका है, बिहार सीएचओ के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, पोस्ट पता है टोटल 4500 के पास लगभग पोस्ट। और यूपी सीएचओ की जो है वो वापिस से रीओपन हो चुके हैं फॉर्म, वापिस से पोस्ट भी बढ़ गई है। मतलब इस टाइम अभी देखा जाए तो सब जगह सीएचओ छाया हुआ है। लेकिन ये एक्चुअल में सीएचओ होता क्या है, सीएचओ काम क्या करता है, सीएचओ की एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग। सीएचओ यूपी एनएचएम सीएचओ, बिहार सीएचओ, राजस्थान सीएचओ, या मैं बोलूं कहीं भी सीएचओ, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनका काम क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक सीएचओ कौन बन सकता है, जिसने बीएससी नर्सिंग, सीएचओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर कहते हैं इसे। दूसरी बात जो है, अगर बात करूं इसके लिए बीएससी नर्सिंग किया होना जरूरी है। बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है और विद सीसीएस सर्टिफिकेट, कम्युनिटी हेल्थ इन करिकुलम सर्टिफिकेट, या एमएलएसपी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने जीएनएम करके पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है और आपके पास सीसीएस सर्टिफिकेट है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट, इस तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आते हैं इसके कार्यों के बारे में कि ये काम क्या क्या करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहले आप देखो, हवा में उड़ने वाली बातें तो करेंगे नहीं हम लोग कि ये काम कर देगा और वो काम कर देगा, लेकिन काम जो है वो फील्ड रिलेटेड भी होते हैं और नॉर्मल भी होंगे, सारी बातें करूंगा। देखो, ये आप लोगों के लिए बकायदा मैं जो एक होता है पृष्ठभूमि का, मतलब एक्चुअल में जो केआरए ऑफ सीएचओ होता है वो सारी आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा, इसको मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा और पढ़ के भी बताने वाला हूं अच्छे से। अच्छा, इसका बैकग्राउंड अगर मैं काला कर दूंगा तो आप लोगों को अच्छा दिखाई देगा। इसका बैकग्राउंड में जो है ब्लैक कर देता हूं, थोड़ा अच्छा दिखेगा आप लोग। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करता है सीएचओ। सीएचओ का पहला काम होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा नियमित रूप से प्रति माह उपकेंद्र एससी, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर आयोजित होने वाले सेशंस में सक्रिय रहना पड़ेगा। मतलब जो भी हर महीने, जो नियमित रूप से प्रति माह हर महीने जो एससी और आयुष्मान, या हम लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोलते हैं, उस पर एकदम एक्टिवली रहना पड़ेगा कि जो भी सेशंस होंगे, जो भी मीटिंग्स होगी, उन पर हर माह आपको जाना पड़ेगा सीएचओ को, पहला काम। दूसरा, उसके जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में सत्रों का नियोजन, सफल आयोजन और अनुसरण सुनिश्चित करना होगा कि भाई गांव वाले लोगों को सब चीजें पता है या नहीं पता, क्या क्या नई चीजें आ रही है, तो उनके ऊपर गांव में सेशंस करवाने होंगे और उनके बारे में लोगों को सुश्रवण, मतलब लोगों को, अनुश्रवण मतलब उनके बारे में बताना होगा कि सब लोग को पता है या नहीं पता है, ये बातें आपको कंफर्म करनी होगी, मतलब फील्ड रिलेटेड। तीसरा, क्षेत्रीय मासिक भ्रमण, मतलब हर महीने आपको क्या करना होगा, मासिक भ्रमण, मतलब गांव में अपने एरिया में जाना होगा। और कार्य योजना में CIVHSND सत्रों में प्रतिभाग पर्यवेक्षण को सम्मिलित करते हुए भ्रमण सुनिश्चित करना होगा। आपको अपने एरिया में जाना होगा और वहां पर जो भी सरकारी स्कीम्स है उनके बारे में लोगों को बताना होगा कि यार ये स्कीम चल रही है, आप इसका फायदा उठाइए। जो भी एलिजिबल है उनको इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट, उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का जल्द चिन्हांकन कर प्राथमिक स्तर का प्रबंधन, आवश्यकता अनुसार उचित स्वास्थ्य केंद्र पर रेफरल सुनिश्चित करे। मतलब आप लोगों को पहले ही जो हाई, मैं बोलूं कि जो एक तरीके से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है, जैसे आपको लगता है कि किसी को प्री एक्लेम्सिया है, किसी को ट्विन प्रेगनेंसी है, किसी को प्रेसेंटा प्रीविया, ऐसा कुछ भी लगता है आप लोगों को, तो आपको पहले ही उसको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है कि उस घर में जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, होने वाली है, और आपको उसके रिलेटेड आशा एएनएम को पहले से बता देना है और उसके रेफरल की व्यवस्था भी पहले से करनी है कि हाँ इसका डिलीवरी कब होने वाला है, तो उस अकॉर्डिंग पहले से जो है आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। ये आपका फील्ड होगा, याद रखिएगा। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, जैसे इस माह का पहला बुधवार आ गया है ना, को क्या होगा, आयोजित होने वाले सत्रों में आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा चिन्हित किए गए कुपोषित एवं सेम क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों का सत्यापन करना होगा। भाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और आशा ने जो गांव में क्या किया है, गांव में जो बच्चों को चिन्हांकित किया है कि यार ये बच्चे जो है माल नरिश है, उन बच्चों को अब आपको देखना होगा कि उनमें क्या इंप्रूवमेंट है ना। और ये कब होगा, हर बुधवार को,
पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश, उनका प्रबंधन और आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य केंद्र पर। और आपने जैसे पिछले माह जो बुधवार को आपने जो निर्देश दिए थे, क्या उनमें इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, उस बच्चे की सेहत में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको चेक करना होगा। उसके अलावा मान लीजिए कोई सुरक्षित गर्भपात है, परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों के बारे में, महिलाओं को आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी बताना है, और अगर कोई अबॉर्शन हुआ है, गर्भपात हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको उचित सलाह देनी है। उसके अलावा लाभार्थी को आवश्यकता के अनुसार प्रजनन, मातृ, नवजात स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, मतलब RMNCH+A आप लोगों ने पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्डहुड और अडोलसेंट से रिलेटेड जितने भी पोषण से रिलेटेड है, वो सभी विषयों पर आपको परामर्श देना है, उन लोगों को ज्ञान देना है, बातें, मतलब एक तरीके से प्राइमोडियल प्रिवेंशन टाइप हम लोग बोल सकते हैं कि ज्ञान बांटना है आप लोगों को। उसके अलावा उपकेंद्र स्तर पर आवश्यक उपकरण, औषधियां एवं उपलब्ध सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त सेवाओं प्रदान करना है। मतलब आप लोगों को जो भी कोई, अगर मान लीजिए सब सेंटर पर या केंद्र पर कोई स्टाफ नहीं है और उस दिन आपकी जरूरत पड़ गई, तो आप लोगों को उपरोक्त औषधियां, मतलब आपको क्या क्या मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है, वो सब भी आपको देनी होगी। साथ ही साथ टेली परामर्श, ई संजीवनी सुविधा प्रदान करना, आजकल टेलीफोन, टेली सर्विस भी शुरू हो गए, तो वो भी आपका ही रोल रहने वाला है। और साथ ही साथ समुदाय में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए, परिणामों को, सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, VHSNC मतलब आपका जन आरोग्य समिति के साथ समन्वय, मतलब जो आपका विलेज हेल्थ सैनिटरी न्यूट्रिशन कमेटी जो है, उसके साथ भी आपको एकदम समन्वय बना के रखना होगा कि भाई ये आपका काम है, ये आप कीजिए, ये ऐसा कीजिए, ये सब आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे के सारे रोल किसके हैं, CHO के रोल है, और ये आपको अच्छे से जो है परफॉर्म करने होंगे जब आपकी जॉब लग जाएगी, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाएंगे। और CHO की तैयारी के लिए नर्सिंग अंडर 24/7 की तरफ से 11 बजे डेली एक क्लास चलाई जा रही है, जो कि बेहतरीन है। और साथ ही साथ बैच भी चलाए जा रहे हैं, लक्ष्य बैच जो कि अलग हम लोग बात करें बिहार CHO के लिए, निरोग्य बैच जो कि राजस्थान, जो कि यूपी CHO के लिए, और उड़ान बैच जो कि राजस्थान CHO के लिए चलने वाला है, कब से, 20 नवंबर से। तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।